So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our chemistry class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज है इसका पार्ट 3। ठीक है, दो पार्ट हम लोगों ने ऑनलाइन देखा था, एक हम लोगों ने संडे क्लास में देखा था और वापस से हम लोग इस चैप्टर में जुड़ रहे हैं। तो देखोगे आज जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है, वो तुम्हारे जो कल टेस्ट हुआ केमिस्ट्री का उससे काफी क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो इस वजह से अगर तुम थोड़ा सा ढिलवाही ना किए होते, वो 3 दिन की क्लास होती, तो तुम इस केमिस्ट्री में भी 15 से 18 नंबर तक स्कोर कर ले जाते। ठीक है, तो भाई साहब इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सीरियस होइए अपने प्रति। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपने पीपीटी पर। ठीक है, आज हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन लेके नहीं चलेंगे, कुछ दूसरी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो तुम्हें नहीं समझ में आएगा वो बताना। ठीक है, रीडिंग खुद से तुम करोगे और फिर जो भी चीजें दिक्कत बनेंगी वो देखी जाएंगी शाम को। तो अपना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है क्वांटम नंबर। आखिर क्वांटम नंबर होता क्या है? ठीक है, तो क्वांटम नंबर ये शो करता है लोकेशन। क्या शो करता है? क्वांटम नंबर की हेल्प से हम लोग जानते हैं लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, उसका पता क्या है, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? भाई तुम्हारा भी कोई एड्रेस है ना। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन का भी एक एड्रेस होता है। वो एड्रेस हम लोग जानते हैं क्वांटम नंबर की हेल्प से। ठीक है, जैसे हम तुमसे पूछें जैसे हम तुमसे पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तो तुम बोलोगे सर मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। ठीक है, सही हो। लेकिन फिर तुमसे पूछा जाएगा अच्छा तुम उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हो, तो बोलोगे प्रयागराज। बोलोगे ना, प्रयागराज में कहाँ रहते हो, तो बोलोगे मैं सर रहता हूँ करेली, करेली नाम के मोहल्ले में। ठीक है, लोकेलिटी करेली है। फिर कहाँ रहते हो, तो बताओगे अपना हाउस नंबर B11 142 ऐसे करके बोलोगे। ठीक है, B11 42। तो ये क्या है, ये तुम्हारी लोकेशन है कि तुम कहाँ रहते हो, ये चीज शो कर दिया। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इसको शो करने के लिए हमारे पास जैसे तुमने बताया यूपी, यूपी से प्रयागराज, प्रयागराज से करेली, और करेली में तुम्हारा B11 42, आई होप सो यही वाला है। ठीक है, यहां पर तुम मिल जाओगे। उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन सेल्स में है। जो हमारा सेल है KLMN उसमें है। लेकिन KLMN में कहाँ है, कौन वाले सेल में है, तो उसके लिए सब सेल आता है। सब सेल में कहाँ पर है, उसके लिए ऑर्बिटल आता है। फिर ऑर्बिटल में कहीं जाकर के हमें मिलता है अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है, तो तुम क्या कहोगे शेल्स में होता है सर। शेल्स कितने होते हैं, तो वही KLMN, सिर्फ उतने नहीं होते, और भी हो सकते हैं KLMNOP, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने शेल्स हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, शेल्स, सेल्स में कहाँ होंगे, तो उसके अंदर पाया जाता है सब शेल, और सब सेल के अंदर पाया जाता है ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में कहाँ है, तो वहां पर ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स के अंदर कहीं हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बातें होती हैं। समझ में बात आ गई कि ये हमारा, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ क्या होंगे, KLMN। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन तुम्हारे 11th 12th में सिर्फ KLMN ही रहेगा, तो क्या मतलब और ज्यादा जानने की आवश्यकता क्या ही है, पहले उतना ही जान जाओ। ठीक है, अब ये जो एक शेल होगा, इसके अंदर ये जो ये वाला सेल है, K वाला सेल है, इसके अंदर सब शेल होगा। ठीक है, और उसी के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, और फिर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, ये तुम क्रोनोलॉजी जो है वो जान गए होगी। जैसे तुम्हारा यूपी प्रयागराज करेली B11 42 है, उसी तरीके से सेल्स, सब सेल, ऑर्बिटल्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई होप सो कि इतना क्लियर होगा। अब क्वांटम नंबर जो होते हैं
वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर में 4 टाइप है। जो शेल को बताने वाला क्वांटम नंबर है वो हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पी क्यू एन भी लिख देते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में। इसके बाद सबसेल को बताने के लिए हमारे पास आएंगे अजीम्यूथल। अजीम्यूथल, AZI म्यूथल क्वांटम नंबर। अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल एल से शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएंगे ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स को शो करने के लिए हमारे पास जो क्वांटम नंबर है उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग शो करते हैं ML से। एम एल, कैपिटल M स्मॉल एल। फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में कहां पर है, किस तरीके का वो शो कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमको सिखाता है, कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम शो करते हैं कैपिटल M स्मॉल एस। स्पिन, स्पिन, समझ गए। तो शेल्स को शो कौन करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम। सबशेल को कौन सा करेगा भाई, सेल के अंदर सबशेल होगा, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होगा, तो सबशेल को अजीम्यूथल। अजीम्यूथल पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फिर तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर। तुम इलेक्ट्रॉन से रूबरू हो जाओगे, अपने सामने उसको देख लोगे। तो यही 4 क्वांटम नंबर्स आज हम यहाँ पर इस अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलते हैं, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है तुम्हें बताए फर्स्ट स्लाइड में, कि ये क्या बताता है, हमें शेल्स बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। तो हम पहला पॉइंट डाल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेल्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन। अब जैसे हम लोग जाने थे, हम लोग जान रहे हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये हमारा के सेल है, पूरा नहीं बना रहे हैं। ये हमारा एल है, ये हमारा एम है, ये हमारा एन है। के, एल, एम, एन। ठीक है, अब के सेल के लिए, फॉर के सेल, के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एन इक्वल्स टू 1। क्लियर है। फॉर के के बाद एल शेल, एल शेल के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फॉर एम शेल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फॉर एन शेल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। क्लियर बात, समझ में आ रहा है जो चीजें बता रहा हूं, कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या शो करता है, कि हमारे पास शेल कौन सा है, के सेल है, एल सेल है, एम है कि एन है। एन की वैल्यू यदि 1 रहेगी तो इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, के सेल में। यदि हमारे यदि हमारे एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू 4 दी रहेगी, तो हम जान जाएंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एन शेल का निवासी है, एन सेल में है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, एक चीज हम लोग क्लास 9th 10th में पढ़ चुके हैं, कि आखिर एक सेल में कितने लोग रहते हैं, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पढ़ा है ना। एक छोटा सा टॉपिक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद इसको लिखना,
इतना लिखने के बाद इसको लिखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। इसको कैसे निकाला जाता है, ये एक टॉपिक छोटा सा इसी में है, सब टॉपिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। तो उसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है 2n²। 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। जो n क्या है, वो नंबर ऑफ शेल है। जैसे हम के शेल की बात करेंगे, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2n की वैल्यू 1 हो जाएगी, स्क्वायर मतलब टू मिला करके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, पहला वाला जो शेल हमें मिलता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। एल शेल, एल शेल में कितने होंगे, 2n², n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। जो एल शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। ठीक है, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन किस किस और सबसेल में होंगे, किस ऑर्बिटल्स में होंगे, ये अभी आगे देखेंगे। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स एक जगह बैठे नहीं रहेंगे, अलग अलग सबशेल में रहेंगे, अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहेंगे, देखेंगे उसको। एम शेल जो है, एम शेल में 2, इस बार एन की वैल्यू 3 हो गई, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। और एन सेल में, KLMN, एन शेल में कितना हो जाएगा, 2, 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 16 2 ज़ा 32। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अलग अलग सब सेल में, सॉरी, अलग अलग शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में तुम्हारा 18 इलेक्ट्रॉन, और एन शेल में तुम्हारे 32 इलेक्ट्रॉन तुमको देखने के लिए। समझ में आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर हुआ, बस इतना ही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या शो करता है, स्मॉल n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। अगर n=1 दिया गया है, इसका हमारा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट शेल में है, फर्स्ट मीन्स के, फिर l, फिर m, फिर n, 1 2 3 4। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना आता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल सेल के बाद क्या आएगा, सब सेल। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट्स सब शेल, इट रिप्रेजेंट्स सब शेल्स प्रेजेंट इन सेल। जो हमने शेल निकाला, उसमें उसमें कितने सब शेल हैं, उसमें कितने सब शेल हैं, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे लिख दो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। स्मॉल एल से इसको हम लोग शो करते हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब एक शेल में कितने सब शेल होंगे, एक शेल में कितने सब शेल होंगे, बहुत ही आसान है, जितना उसका शेल नंबर होगा। किसी भी शेल में कितने सब शेल होंगे, तो बस जितना उसका नंबर होगा, जितनी उसकी एन की वैल्यू होगी, मतलब नंबर ऑफ सब सेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब शेल, पूरा लिखते हैं, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल is equals to, number of subshell in a shell is equals to principal quantum number of that cell, of that cell। या सीधा मतलब है कि वो सेल का क्या नंबर है। ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल इन अ सेल इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सेल, उस सेल का नंबर क्या है। जैसे जैसे तुमसे ये कह रहा है कि के सेल में कितना सबशेल, के सेल में कितना सबसेल। ठीक है, तो के सेल में कितना सब सेल, तो फॉर्मूला क्या बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दैट सेल। के सेल में कितना सब सेल, हमें सब सेल किसका निकालना है, के सेल का, तो के की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या है, 1। तो इसका मतलब के सेल में हमारे हो जाएंगे 1 सब शेल।
वन सब सेल। यदि हमसे पूछा के के बाद एल, एल सेल में एल सेल में कितना सब सेल, तो एल की वैल्यू क्या होती है, एल में जो हमारा एल सेल है उसके एन की वैल्यू होती है टू, तो यहां पर टू सब शेल होगा, टू सब शेल। एम सेल में एम सेल में हमारे थ्री सब शेल्स हो जाएंगे। और इन तीनों के मतलब जो सब शेल हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं, अभी बताते हैं उसको भी। और एन शेल में हमारे फोर सब सेल हो जाएंगे, फोर सब सेल्स हो जाएंगे। वाइट चलेगा अच्छे से, हाँ। ठीक है। के सेल में कितने सब सेल, वन सब सेल। जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतने ही उसके अंदर शेल होंगे। यदि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन है तो उसके पास वन सब सेल, यदि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू है तो उसके दो सब सेल, और यदि उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थ्री है तो तीन सब सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, के का वन, एल का दो, एम का तीन और एन का चार। एन सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, चार। तो सिंपल सिंपल चीजें थी। तो कितने सब सेल, उसी का सेल नंबर। ठीक है, हो गया। अब अगर वन सबशेल होगा तो उस वन सबशेल जो है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एस सबशेल। उसको हम क्या कहेंगे, एस सब सेल। दो सबशेल है तो उसके दो सबसेल होंगे भाई। पहला तो एस होगा अपना, एस सबसेल, और दूसरा क्या होगा, पी सबसेल। बात समझ में आ रही है ना। एक सब शेल था तो वो तो एस ही होगा, दो सब शेल होगा तो एक एस, दूसरा पी। तीन सब शेल तो दो तो पहले ही वाले होंगे, एस सब शेल, पी सब शेल, और एस पी के बाद आता है डी, डी सब शेल। एन सेल के फोर होंगे, एन सेल के फोर होंगे। पहला तो तुम्हारा एस हो जाएगा, एस सब सेल, दूसरा पी हो जाएगा, तीसरा डी हो जाएगा, और चौथा एफ सब सेल, एफ सब शेल। बात समझ, ठीक है, धीरे धीरे करके आएगा। के सेल में कितने सब सेल, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन है तो वन ही होगा। एल के दो, एम के तीन, एन के चार। अब इसके नाम क्या है, अगर सिर्फ एक ही सब सेल है तो एस होगा, दो सब सेल होगा तो पहला एस दूसरा पी, तीन होगा तो एस पी डी, और चार होंगे तो एस पी डी एफ। खत्म। अजीमुथल क्वांटम नंबर इतना ही है। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या शो करता है, तो ये शो करता है कि एक सेल में कितने सब शेल हैं, एक सेल में कितने सब शेल हैं। निकालने का क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, फॉर्मूला, किसी सेल में कितने सब सेल हैं, एक तो ये सिंपल सा है, फॉर्मूला है एन माइनस वन। फॉर्मूला है एन माइनस वन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे छूट रही है। ठीक है, फॉर्मूला है एन माइनस वन, कि तुम्हें एल, एल निकालना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल निकालना है तो उसकी क्या वैल्यू होती है, तो एन माइनस वन। मतलब कि के सेल, ठीक है, इसको आगे पीछे किस तरीके से अरेंज कर लेना। के सेल में जो एल की वैल्यू होगी, एल की वैल्यू होगी तो वो देखो, एल इक्वल्स टू एन माइनस वन, यहां तुम्हें बता दिया फॉर्मूला। तो के सेल में एल की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, के शेल में एल की वैल्यू जीरो होती है। फॉर्मूला क्या है, एन माइनस वन, एल की वैल्यू जीरो। एल सेल में एल की वैल्यू क्या होती है, टू माइनस वन, एन माइनस वन हो रहा है, देखो भाई, एन माइनस वन, टू माइनस वन, वन। एम सेल में एल इक्वल्स टू थ्री माइनस वन इक्वल्स टू टू। एम सेल में एल की वैल्यू टू होती है। अभी बताएंगे इस वन जीरो वन टू का मतलब क्या है, उसमें परेशान मत हो। जीरो अभी ये जान लो बस कि एल इक्वल्स टू एन माइनस वन होता है, और के सेल में एन की वैल्यू वन होती है तो वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, टू माइनस वन इक्वल्स टू वन, एल इक्वल्स टू थ्री माइनस वन इक्वल्स टू टू। एम सेल के लिए एल की वैल्यू टू होती है। एन सेल में एल के लिए फोर माइनस वन हो जाएगा, फोर तुम्हारा एन है, एन मीन्स सेल, फोर माइनस वन थ्री। एन सेल में अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, थ्री होती है।
तो देखो, चलो ये वाला टॉपिक को हम लोग अगले अगले उसमें देख रहे हैं, जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो उसको यहाँ वहां पर अच्छे से समझा दे रहे हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, अगला आता है। तो देखो, शेल समझ लिया, शेल के बाद सब शेल समझ लिया। ठीक है, शेल सब शेल, प्रयागराज से उत्तर प्रदेश पहुंच गया, उत्तर प्रदेश से करेली हमको पहुंचना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एल से, एम स्मॉल एल से, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स present in the subshell, present in the subcells, in the subcells होगा भाया, present in the subcells। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द सबसेल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम स्मॉल एल। ठीक है, मतलब कि हम शेल से सब सेल पहुंच गए, सब शेल से अब पहुंचेंगे ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स को कैसे हम शो करते हैं, डब्बे डब्बे बना करके, जैसे के शेल में एस सब शेल, ओ एक मिनट, के शेल लेते हैं, के शेल की बात करें, तो के शेल में कितने तुम्हारे होंगे, सब शेल, वन सब शेल होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एस सब सेल पाया जाएगा ना भाई। के सेल में कितने सब सेल, एक ही सब सेल, और एक सब सेल जब होता है तो वो एस सब सेल होता है। ठीक है, तो और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, 2l+1, ml इक्वल्स टू 2l+1। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। इसको यार कहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स ml इक्वल्स टू 2l+1, 2l+1, इतनी बात समझो। 2l+1 से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं। ठीक है, शेल निकालना सीख गए, शेल n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 3 4, फिर हम लोग अजीमुथल में आए, l निकालना सीखे, l इक्वल्स टू क्या होता है, n-1, मतलब जो हमारा के सब शेल होगा, के सब शेल होगा, उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि 1-1 जीरो हो जाएगा। एल सब शेल के लिए एल की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि एल हमें यहाँ पर n2 रखना पड़ेगा, 2-1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और m के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो अब हमको सीखना है कि हम जब ऑर्बिटल्स पर पहुंच रहे हैं तो ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला है 2l+1। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं के शब्द, के शेल। ठीक है, एग्जाम्पल किसका लेते हैं, के शेल का। के शेल में बात करें नंबर ऑफ सबशेल की, तो नंबर ऑफ सबशेल कितना होगा, वन सबशेल होगा, वन सबशेल होगा। ठीक है, उस वन सबशेल मींस एस, वन सबशेल मतलब क्या होता है, एस सबशेल। ठीक भाई, क्लियर है, एस सबशेल का मतलब जो उसका एमएल होगा, एमएल मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो क्या होगा, 2l+1, 2l+1, 2 एल की वैल्यू एस के लिए, एल की वैल्यू एस के लिए क्या होती है, जीरो होती है, तो ये क्या आ गया, 1। मतलब कि के शेल में एक सब शेल होता है और एक ऑर्बिटल होता है, के शेल में एक सब शेल होता है और एक ही ऑर्बिटल होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इस तरीके के डब्बे से। ठीक है, देखो के था, के हमारा क्या है, एक राउंड राउंड
सेल था ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसमें क्या थे, छोटे छोटे सबशेल थे, छोटे छोटे सबसेल्स थे, उसके अंदर जब घुसे, और फिर जब उसके अंदर घुसे तो इस तरीके का हमें ऑर्बिटल दिख रहा है, जिसका नाम है एस ऑर्बिटल। इसको हम क्या कहेंगे, एस ऑर्बिटल। ठीक है भाई। इस तरीके से एल सेल में यदि आ जाएं, एल सेल में आ जाएं, तो एल सेल में कितने सब शेल, टू सब शेल, टू सब शेल होगा। टू सब सेल में एक तुम्हारा एस सब सेल हो जाएगा, और एक तुम्हारा पी सब सेल हो जाएगा। ठीक भाई, क्लियर है। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू एल प्लस वन, टू एल प्लस वन। एल की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, यहाँ पर वन रखनी पड़ेगी, क्योंकि एल सेल की बात कर रहे हैं। तो टू मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, टू वन जा टू, वन थ्री। यहाँ पर हमारे पी सब सेल के हमारे इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे हमारी फोटो आ रही होगी, फोटो। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं एल प्लस टू एल प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं, कुछ ज्यादा ये बड़ा बना दिया। एल सेल में हमारे कितने ऑर्बिटल्स मिले हमको, तीन ऑर्बिटल मिले भाई। ठीक है, कैसे आया ये देखो, टू एल प्लस वन फॉर्मूला, टू एल प्लस वन, जिसमें एल की वैल्यू हमारी अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, और एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन माइनस वन, यहाँ पर देखे थे अभी, एल की वैल्यू एन माइनस वन करके निकालते हैं भाई। तो के सेल के लिए एल की वैल्यू जीरो है, एल सेल के लिए एल की वैल्यू वन है, एम सेल के लिए एल की वैल्यू टू है, और एन सेल के लिए एल की वैल्यू थ्री है। ठीक भाई, तो इस तरीके से इसमें आ गया हमारा तीन ऑर्बिटल्स आ गए, एल सेल में दो सब सेल और तीन ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, इसको लिख लो, इसी को हटा करके यहाँ पर एम और एन को दिखाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। के सेल में हमारा एक हुआ, और एल सेल में हमारे तीन ऑर्बिटल्स आए। ठीक है, अब इसी तरीके के बाद एल, एल के बाद एम सब शेल, एम सेल के पास आते हैं। एम शेल के पास कितने सब सेल, तो एम सेल के पास थे हमारे सब शेल एन माइनस वन, तो थ्री माइनस एन माइनस वन, तो के एल एम थ्री माइनस वन टू। क्या भाई, कुछ गड़बड़ी हो रही है। एम के पास थ्री सब सेल, तो थ्री माइनस वन, अच्छा ठीक है, वहां पे टू माइनस वन ही तो किए थे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सब सेल हो जाएंगे, तो टू सब शेल, कुछ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, टू सब शेल एस और पी, यहाँ पर थ्री सब शेल, फॉर्मूला क्या था, एन इक्वल्स टू वन। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, जितने नंबर वाला नंबर ऑफ सेल होता है, तो थ्री सब सेल हो जाएगा, तो हमारे पास एस पी डी बन जाएगा, एस पी डी, तीन सब सेल हो गए हमारे। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मींस एम एल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब एम एल। एम एल की वैल्यू क्या होती है, टू एल प्लस वन, टू, यहाँ पर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये एम है, एम, एम मीन्स थ्री माइनस वन, मतलब एल की वैल्यू एन माइनस वन होती है, तो एल की वैल्यू हो जाएगी टू, तो यहाँ पर टू रख देंगे, टू टू जा फोर प्लस वन फाइव, फाइव ऑर्बिटल्स होंगे, फाइव ऑर्बिटल्स होंगे। इसको किस तरीके से शो करेंगे, इसी तरीके से एक डब्बा बनेगा, और इसके चार इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, तो ये चार ऑर्बिटल, पांच ऑर्बिटल्स हो गए, पांच इक्वल पार्ट्स, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच ऑर्बिटल्स हो गए इसमें। ठीक है, इन ऑर्बिटल्स का नाम भी होता है, वो भी अभी सीखेंगे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। इसके बाद तुम्हारा आता है के एल एम एन शेल।
एन शेल में कितने सब शेल? तो 4 सब शेल। कौन कौन से? एस पी डी एफ। अब बात करेंगे कितने इसके ऑर्बिटल्स होंगे। तो एम एल इक्वल्स टू 2l+1 टू एल की वैल्यू फॉर एन। एल की वैल्यू फॉर एन क्या हो जाएगी? 4-1। एल की वैल्यू 4-1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। 4 क्या है? एन है। तो n-1 3 3 3 3 +1, तो ये क्या हो जाएगा? 7। इसका कैसे बनेगा? इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स हम कर देंगे। ये हमारे 7 ऑर्बिटल एन शेल में हो गए। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो समझा है, ठीक है, वो ये जाना कि जो एस सब सेल होता है, एस सब सेल होता है, इसके अंदर एक ऑर्बिटल। एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल। जो पी सब शेल होता है, पी सब शेल होता है, इसके पास एक के बाद 3 ऑर्बिटल। ठीक है, 3 ऑर्बिटल। थोड़ा सा दूर दूर बनाते हैं। पी सब शेल। ठीक है, ये वाली हेडिंग मत डालना, इसमें क्वांटम नंबर मत डालना। ठीक है, ये पिछला वाले का पार्ट ही है। पी सब सेल में कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 3। 1 2 3। एस पी डी, डी सब सेल, डी सब सेल में तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 5। 1 2 3 4 5। और एफ सब शेल, एफ सब शेल जो है तुम्हारा, इसमें तुम्हारे 7 हो जाएंगे और सभी इक्वल पार्ट्स रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक इधर बना देते हैं 7। ठीक है, 7 इक्वल पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, 1 ऑर्बिटल और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स, यहाँ पर तुम्हारे 5 ऑर्बिटल्स और यहाँ पे तुम्हारे 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये तुम्हारा, ठीक है, इस ऑर्बिटल का नाम होगा एस ऑर्बिटल। ठीक है, इस ऑर्बिटल का नाम होगा एस ऑर्बिटल्स। इसका नाम होगा तुम्हारे पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, पूछा जाता है कि किस ऑर्बिटल का पी सब सेल में ही तुम्हारा कौन सा ऑर्बिटल है, वो पी एक्स है कि पी वाई है कि पी जेड है। इस तरीके से डी सब सेल में पहला वाला डी एक्स वाई होता है, दूसरा डी वाई जेड होता है, तीसरा डी जेड एक्स होता है, चौथा तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और पांचवा तुम्हारा डी जेड स्क्वायर होता है। एफ सब शेल के जो 7 ऑर्बिटल्स हैं, ये तुम्हारे 11 12 का पार्ट नहीं है। पार्ट नहीं है तो क्यों उसको जानना? इतना ही जानना कि एस सब शेल में जो एक ऑर्बिटल होते हैं उसका नाम है एस ऑर्बिटल, क्योंकि एक ही है तो सीधे एस ऑर्बिटल। ये है पी एक्स पी वाई पी जेड, 3 है। और पी ऑर्बिटल पी सब शेल के हैं तो पी एक्स पी वाई पी जेड हो गया। डी सब शेल के तुम्हारे डी एक्स वाई होगा, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हीं ऑर्बिटल्स की जो हमारी वैल्यू थी, कौन वाली? ये वाली अजीमुथल क्वांटम नंबर वाली, एल इक्वल्स टू 0 1 2 3। इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, ये समझ गए ना? इसको लिख लेना, एस ऑर्बिटल वगैरह लिख लेना। फिर इसी तरीके से एक नीचे और बनाना। ठीक है, ये पूरा मतलब फिर से बनाना, इसको लिख करके इसमें से ये वाला पॉइंट्स इरेज करके उसको फिर से बना लेना, इतना तो। ठीक है, सब कॉपी में होना चाहिए भाई। अब देखो, हम लोगों ने जाना था कि जो हमारा एस सब सेल के शेल में जो एस सब सेल होता है, उसकी जो एल की वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो हमारा इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, फिर यहाँ देखो, इसकी वैल्यू है 1। एल इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या होगा? 0 बीच वाला रहेगा
लेफ्ट साइड वाला -1, इधर वाला +1। ठीक है। डी सब शेल में हमारी वैल्यू आ रही है क्या? 2। डी सब शेल में हमारी वैल्यू उधर आ रही थी 2। तो इधर क्या हो जाएगा? 0, -1, -2, ये +1 और ये +2। एफ सब शेल में 3 आ रही थी, तो ये 0 हो जाएगा। ये -1, -2, -3, ये +1, +2, +3। मतलब हमारा जो ऑर्बिटल्स है, उसमें जो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज थी, उसको हम लोग जान गए कि 0 रहेगा, इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल है। 1 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल है, एक 0 वैल्यू कैरी करेगा, एक -1, एक +1। डी सब शेल है, यदि वैल्यू 2 आ रही है, तो एक 0 होगा मिड पॉइंट, -1, -2 लेफ्ट साइड और +1, +2 राइट साइड। और एफ सब सेल में 0 बीच में, वैल्यू क्योंकि 3 आ रही है, तो -1, -2, -3 लेफ्ट साइड और +1, +2, +3 राइट साइड। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या जान लिया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ तक चीजें समझ लिए भाई। ठीक है, इसको भी बना लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, यही सब चीजें तुम्हें तो कॉपी में लिखना है भाई। इसके बाद आता है अपना अगला टॉपिक, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज का। ठीक है, उसके बाद फिर कंक्लूजन होगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर, इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। हमारे ऑर्बिटल में किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो वो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर शो करता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम स्मॉल एस। इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम और नीचे स्मॉल एस। इलेक्ट्रॉन्स स्पिन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन करता है? स्पिन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको शो करते हैं किस तरीके से हम, जैसे मान लो ये एक एस ऑर्बिटल है, तो अगर अप साइड है मतलब क्लॉकवाइज और डाउन साइड है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सा स्पिन क्वांटम नंबर सबसे आसान है। ठीक है, तो यही है। मतलब जैसे हमारे पी सब शेल जो है, उसमें हमारे तीन ही होंगे। पी सब शेल में कितने होंगे? तीन ऑर्बिटल्स होंगे। तीन ऑर्बिटल्स होंगे ना। तो इस तरीके से ये शो कर रहा है कि क्लॉकवाइज जा रहा है और ये शो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, और ध्यान रखना एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन ऑर्बिटल ओनली कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में, ये ठीक है, ये एस ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि इसमें तीसरा घुसा दोगे, नहीं। पी ऑर्बिटल में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, टू 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 कर। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ गए? तो इस तरीके से स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। अब कॉन्क्लूजन में देख लेते हैं जो भी चीजें हम लोग पढ़े। ठीक है, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, क्या है? मान लेते हैं ये हमारा प्यारा सा न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ हमारे क्या है? ये के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे नहीं, के एल एम एन है, तुम इसको समझ जाना। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें हमारे अब सबशेल आएंगे। तो के सेल के पास एक ही सबशेल होता है, उसका नाम क्या होता है? एस। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई और पेन लें। दिख रहा है यार? हाँ, दिख तो रही है। ये एस हो गया। और अपने एल सेल में एक एस होता है और एक पी होता है। बहुत अच्छे से समझिए भाई, लास्ट टॉपिक है, बस छोड़ रहे हैं। एस पी। और जो तीसरा एम सेल होता है, इसमें तीन हो गए हमारे, कौन कौन से? एस पी डी। ये सब क्या है? सब शेल है। और जो हमारा एन है, उसमें हमारे चार हो गए, एस पी डी एफ।
SPDF। ठीक है। अब जो हमारा ये S है फर्स्ट सेल में, वो ये लास्ट वाले सेल में जो S है वो दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है, दोनों सिमिलर नहीं है। तो इनको हम लोग अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर देते हैं, ये जो S है ये हमारे फर्स्ट सेल का S है, इसलिए इसको लिख देते हैं 1S। ये S जो है ये दूसरे सेल का है तो 2S, ये 3S, ये 4S। ये P जो है ये हमारे सेकंड सेल का है तो 2P, ये तीसरे सेल का है 3P, ये 4P। ये D जो है ये हमारे तीसरे सेल की है तो 3D, 4D। और ये F जो है ये फोर्थ सेल का है तो 4F हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, ये 1S, ये 2S, ये 3S, ये 4S, ये 2P, ये 3P, ये 4P, ये 4D, और ये 4F, ये 3D। ठीक है, मतलब 3D अगर दिया है तो ये जान लेना कि ये थर्ड सेल का D है, ये थर्ड सेल का D है। ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, S में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, बताओ बताओ बताओ। एस सेल में, एस सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो एक होता है। और एक ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यदि एक ऑर्बिटल है भैया, यदि एक ऑर्बिटल है मीन सिर्फ इतना है। तीन ऑर्बिटल, पी सब शेल के पास तीन ऑर्बिटल होते हैं, मतलब इतना, 1 2 3। और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तीन ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो तीन ऑर्बिटल होगा, मतलब अगर पी शब सेल की बात करेंगे तो पी शब सेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखो, फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। दूसरे सेल में 2s 2p है तो s के पास तो दो ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 2p के पास हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैं वो ध्यान समझो यार, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो ये न्यूक्लियस है, ये के सेल, ये एल सेल। ठीक है, ये के, ये एल। अब के सेल में कितने हैं ऑर्बिटल, सॉरी सब शेल, तो सिर्फ एक है एस, जिसको हम लोग 1s कह रहे हैं। 1s, और s के पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिर्फ एक होता है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, तो उसको हम 2 से शो कर रहे हैं, 1s 2। और एल सेल, एल सेल ध्यान से देखो भाई साहब, नहीं तो ये टॉपिक हट जाएगा तुम्हारे दिमाग से। जो एल सेल है इसमें सबशेल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबशेल क्या होता है, वो नंबर ऑफ सबशेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल। तो एल का नंबर ऑफ सेल दो है तो सबसेल इसके दो होंगे, एक एस हो जाएगा, एक पी हो जाएगा। दूसरे सेल का है तो ये 2s 2p लिख देंगे। एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो ही इलेक्ट्रॉन। पी सब शेल, पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी सीख के आए हैं। और तीन ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। तो कुल मिलाकर के देख रहे हो कि जो दूसरा वाला हमारा शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 2 6 8, टोटल मिलाकर के 8 हो गए। और यही तो सीखे थे अभी फर्स्ट स्लाइड में, यही जाने थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से बैठे रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एस ऑर्बिटल में 2 बैठे हैं, पी ऑर्बिटल में 6 बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से अगर हमारा यहाँ पर एम सेल आएगा तो वहां पर तो तीन सब सेल पाए जाएंगे, एस पी डी। तीसरे के हैं तो 3s 3p 3d। और एस में एक ऑर्बिटल है तो दो इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल में तीन ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन। और डी सब शेल में पांच पांच ऑर्बिटल हैं। ये देखो भाई सीखे थे यार यहाँ, डी सब शेल में हटा दिएगा यार, हटा दिए, अच्छा इसी पे तो लिखे थे, हटा दिए। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल थे, पांच ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, तो पांच में कितने हो जाएंगे, पांच में हमारे, पांच ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो देखो तीसरे वाला जो हमारा शेल होता है, एम शेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 6 8, 8 + 10 18 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स बैठे रहते हैं। तो आज इस अपने हम लोग प्यारे से चैप्टर में, प्यारे से टॉपिक में हम लोग ये सीख गए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर बैठते हैं। 45 मिनट की लगभग वीडियो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जितना पढ़ाया हूँ उसको एक बार देख लेना, समझ लेना, लिख लेना कॉपी में। और ये रीडिंग तुम्हारी
जो आज पढ़ाई हुई ये टॉपिक 2.6.1 वाला है। ठीक है, ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। तो 2.6.1 टॉपिक जो है इसको पूरा अपनी रीड कर लेना एनसीईआरटी का। ठीक है, तो आई होप सो कि जो पढ़ाया हूँ समझाया हूँ तुम्हें समझ में आया होगा कुछ कुछ। और कल जो क्वेश्चंस वगैरह स्कूल में दिए गए थे उससे एक दो क्वेश्चंस तो इससे रिलेटेड थे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। शाम को इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करवाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।